Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about other counseling techniques for children. जैसा कि एज यू ऑल नो कि हम चिल्ड्रन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है। ये जो काउंसलिंग टेक्निक्स है ना, ये जितनी भी काउंसलिंग टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें से 2-3 काउंसलिंग टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आ चुकी हैं इंडिविजुअली, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। सो ये जो टॉपिक है इग्नू MTCE 023 इंटरवेंशंस इन काउंसलिंग का है। तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, उसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और इससे पहले भी हमने ADHD और ऑटिज़्म और LD मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया है और ये एग्ज़ाम में आए भी हैं, तो आप इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। वैसे मैं पूरा MPC 023 का जो ओवरऑल टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी सारे टॉपिक्स कवर हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं और अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके एग्ज़ाम में भी आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो जो काउंसलर है कैन ऑल्सो प्रोवाइड द हेल्प चिल्ड्रन बाय द फॉलोइंग काउंसलिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो सबसे पहला सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जो बच्चे हैं उनको सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी भी डेवलप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर से ओवरकम आने में हेल्प करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सेल्फ मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वन बाय वन इन्हीं टेक्निक्स को हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट। अगर सेल्फ असेसमेंट होता है ना, तो हम अपनी गलतियों को जानते हैं, ठीक है, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और अगर पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो अनहेल्दी है हमारे लिए, हमारे फीलिंग्स के लिए, हमारे थॉट्स के लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए, तो हम उसको असेस करके हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि हमें सक्सेसफुल कर सकता है हमारे लाइफ में, ठीक है। एंड ये चीज़ अगर बच्चे के लिए स्टार्टिंग से होगी तो और भी उनके लिए बेनिफिशियल होगी उनके फ्यूचर के लिए। तो बेसिकली ये जो टेक्निक है ये स्पेशली बच्चों के लिए है हु आर मोर देन एज ऑफ 7, ठीक है, टू असिस्ट दियर ओन मोटिव्स, ठीक है, जिससे कि वो अपनी ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन के बारे में जान पाएँ एंड सेल्फ वेरीफाई कर सकें, अपनी प्रॉब्लम कहाँ पर है उसको इम्प्रूव कर सकें एंड अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को डेवलप कर सकें, ठीक है। ये जो टास्क होता है काउंसलर का वो इसलिए होता है कि जो पास्ट इमीडिएट एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं उसके बारे में वो जान पाए, ठीक है। जिससे कि अगर कुछ अनहेल्दी हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अनहेल्दी हो, तो उसको हेल्दी में इम्प्रूव कर सकें, चेंज कर सकें, ठीक है। सेकंड आते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मीन्स कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना, अपने आप को मोटिवेट करना, एक तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ठीक है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम नई चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे बारे में वो हम नहीं जान पाते हैं। अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमेशा काम करें तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। So self-efficacy is the people's convictions that they can achieve specific goals, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तभी हम अपने स्पेसिफिक गोल्स को पा सकते हैं। In this manner, the counselor can help client children in 4 different ways as stated by Bandura 2000, ठीक है। तो बेंडूरा ने 2000 में 4 डिफरेंट वेज दिए थे, ठीक है, सेल्फ एफिकेसी के, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इन्होंने दिया था, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। सबसे पहला दिया था मास्टरिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसकी जो मास्टरिंग न्यू स्किल्स कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम। अगर आपके पास न्यू स्किल्स आएंगी तो आपके जो प्रॉब्लम्स होंगी वो रिड्यूस कर सकता है बच्चा, और एनकरेज कर सकते हैं बच्चे को लर्न फ्रॉम दियर ओन मिस्टेक्स, ठीक है। गलतियों से सीखना एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप गलतियों पे ही अटके रहेंगे तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप नॉर्मल भी
ये लोगों का कहना है या आपने सुना होगा अपनी लाइफ में ही कि आप अपनी गलतियों से सीखो और मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। तो कुछ उस तरीके की मास्टरिंग को एक्सपीरियंस कराना बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विकेरियस एक्सपीरियंस। दैट मीन्स कि हम इमिटेट करके सीखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि कोई मॉडल फिगर को हम चूज़ करते हैं और उससे कुछ अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हो गया, कोई एक्टर एक्ट्रेस हो गया, या फिर कोई सोशल वर्कर हो गया, कुछ भी, कोई भी आप एक मॉडल फिगर या रोल मॉडल आप चूज़ करो और उससे आप कुछ सीख रहे हो, अच्छा सीख रहे हो, तो ये एक विकेरियस एक्सपीरियंसेस होता है। ठीक है, अब थर्ड आते हैं परसुएशन एंड एनकरेजमेंट। तो बच्चा जो होता है उसको एनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके जो स्मॉलेस्ट स्टेप्स होते हैं उसके लिए उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए, जिससे कि जो उसकी स्किल्स होती हैं वो मास्टरिंग होती हैं। ठीक है, देन आप देखोगे कि उसके चेंजेस भी, बिहेवियर में भी चेंज होता है। अगर बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करें तो जो रिवॉर्ड की बात की है, तो हम टोकन इकोनॉमी, आपने देखा होगा टेक्निक कि हम बच्चा कोई वर्क करता है तो उसको हम टोकन देते हैं, मीन्स कि रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हम एनकरेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई बच्चा सफ़र कर रहा होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर से, तो उसके कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि बॉडी एंग्जाइटी जब होती है तो क्या होता है, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, नोज़िया हो जाता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस टाइप के भी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, तो इसमें जो बच्चे होते हैं उनके इमोशंस को भी हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ एफिकेसी। ओके जी, अब नेक्स्ट आते हैं सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। तो बेसिकली सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर क्या होता है कि जब अगर कोई बच्चा एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, जैसे कि हमने लास्ट की बात की तो उसी से रिलेटेड है ये। अगर कोई बच्चा एंग्जाइटी डिसऑर्डर को से सफ़र कर रहा है तो वो जनरली सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर को दिखाता है। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी होती हैं कि वो किस तरीके के बिहेवियर को दिखाता है, और ये गिवन बाय है रॉय बोमेस्टर ने दिया है ये 1997 में। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरी को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है डेलिब्रेट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, चिल्ड्रन क्या होते हैं, वांट टू हार्म देमसेल्व्स। ठीक है, ये एक इशू हो सकता है। ओके, सेकंड ट्रेड ऑफ, जिसमें कि बच्चे जो हैं ओवर रेटेड स्ट्रेस हो जाते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनेस हो जाते हैं, ये देखने को मिलता है। काउंटर प्रोडक्टिविटी, चिल्ड्रन शो अनप्रोडक्टिव बिहेवियर बाय बीइंग अटैच टू वन थिंग ओनली। ठीक है, एक चीज़ से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अगर वो चीज़ उनको ना मिले तो वो उनका अनप्रोडक्टिव बिहेवियर शो होने लगता है। तो बेसिकली इस टाइप के बिहेवियर जो मोस्टली सीन होते हैं चिल्ड्रन हु हैव इमोशनल प्रॉब्लम, जिनको इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर को देखा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को असिस्ट किया जाता है क्लाइंट सेंटर अप्रोच। अब आप ये बताना क्लाइंट सेंटर अप्रोच दिया किसने, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप कमेंट करके बताते नहीं हो, प्लीज़ आंसर किया करिए, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, वेयर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से भी इसी का पार्ट्स है। यहाँ पर आप कह सकते हो एक टेक्निक है। ठीक है, जहाँ पे अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड्स या बिहेवियर शो किया जाता है, इम्पॉर्टेंस दी जाती है, इम्पॉर्टेंस इज गिवन इज टू वन सेल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है इससे ओवरकम किस तरीके से आ सकते हैं, अपने आप को सेल्फ सेंटर करके देखें कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, माई सेल्फ एनवायरनमेंट देखें, अपने ग्रोथ के बारे में सोचें, अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचें। ठीक है, सेकंड ये हो सकता है कि कभी कभी ये होता है कि हम एडमिट ही नहीं करते हैं कि हमें किसी सेकंड पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, उस चीज़ को एडमिट करें, ये सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर को ओवर करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि हम काउंसलिंग ले सकते हैं। ठीक है, एक प्रोफेशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से
बात कर सकते हैं, जो कि ट्रेंड होता है टेक्निक्स को यूज़ करने में, आपके जो आइडेंटिफाई करेगा आपके बिहेवियर को कि एक्चुअली में बिहेवियर में प्रॉब्लम क्या है, एंड चेंज करेगा आपके बिहेवियर को, बेसिकली हेल्प करेगा। तो इसको भी एक्सेप्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। रीफ्रेम करें अपने बिहेवियर को, ठीक है, एंड चेक करें अपने पर्सपेक्टिव को कि किस तरीके से अपने आसपास के लोगों को और किस तरीके से आप देखते हैं, परसीव करते हैं, ठीक है। चेंज योर लैंग्वेज, जो ये चेंज होता है ना, आई कांट, आई वोंट, ये सारी चीज़ों को चेंज कर कर आप पॉजिटिव वे में ले जाएं कि आई कैन, आई विल, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स को या लैंग्वेज को आप चेंज करें, ठीक है। क्रिएट अ स्पेस, सेफ स्पेस टूल्स, ठीक है, अपने एक सेफ स्पेस टूल बॉक्स को भी यूज़ करें। जैसे कि आप कभी भी स्केयर्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, एंग्जियस हैं, तो उस सिचुएशन में आप कुछ चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। ये सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे कि जो बच्चा है वो ओवरकम कर सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है सेल्फ मॉनिटरिंग। अब सेल्फ मॉनिटरिंग का ही आप मतलब समझ रहे होंगे कि सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब कि अगर आप अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करते हैं कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आप किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, अगर कोई नेगेटिव पर्सन आपके लिए कुछ कह देता है तो उस पर किस तरीके का आप रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सेल्फ मॉनिटर करते हैं, और बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, अगर वो शुरू से ही उस पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, अब किसी भी नेगेटिव चीज़ पर या किसी के कहने पर उसको पहले से ही कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एंड अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रैग्मेटिक को परसीव करते हैं, एडजस्टमेंट हाई लेवल का होने लगता है, ठीक है। सेल्फ मॉनिटरिंग बिल्ड होने लगता है, प्रॉपर सेल्फ एफिकेसी भी बिल्ड होने लगती है अगर सेल्फ मॉनिटरिंग होती है। इस टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये टेक्निक्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं चिल्ड्रन के लिए, और रिकॉग्नाइज करती हैं दियर सेल्फ इमेज बाय लर्निंग, ठीक है। सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि अभी हमने बात की कि आई कांट को आई कैन में, तो आप किस तरीके से अपने बारे में सोचते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, आपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव लेंगे। कोई पास्ट एक्सपीरियंस बुरा होगा तो उससे सीख कर आगे बढ़ेंगे, बट अगर आप अपने बारे में ही नेगेटिव सोच रहे हैं तो हर एक चीज़ को आप नेगेटिव परसीव करेंगे, ठीक है। And more about themselves, try to set their goals that are reachable, that is the goals should be short term, reachable, and the counselor must help the children to recognize their goals and help the children to emphasize on their strength, by which the children will think positively and their emotions will be stable, which will enhance their personality, ठीक है। उनके पर्सनालिटी को एनहेंस करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और चेंज भी होते हैं। अगर आप एक काउंसलर हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एक टीचर हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ओनली सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है कि आप सेल्फ इमेज को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर वीडियोस। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।